अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स के लेक्चर नंबर 20 के साथ मैं मोहम्मद शहबाज आपके सामने हाजिर हूं। वेलकम टू द पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। इट इज लेक्चर नंबर 20 ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, उस लेक्चर के जो आउटकम्स हैं वो हैं जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और उसकी टाइप्स को आज हम इस लेक्चर नंबर 20 के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। इनसे रेलेवेंट जितने भी इश्यूज हैं, ये क्वांटिटीज बेसिकली हैं क्या, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर नंबर 20 के अंदर करने वाले हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? दीज आर द क्वेश्चंस एंड दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। ये लॉन्ग में ज्यादातर नहीं पूछे जाते, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोगों ने भी शॉर्ट की तरह, बट इनका कंसेप्ट रियली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस वजह से आप इनको कंसेप्चुअली सही तरह से रीड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात, डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिफाइन डिस्टेंस। इट इज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपके पास दो पॉइंट्स दो डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ की लेंथ है, उस पाथ की लेंथ को आप नाम देंगे जी डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। आगे चलते हैं, इसका यूनिट क्या होगा जी? मीटर। और एक और बात अपने माइंड में रखिएगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस वेक्टर नहीं है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या बताने के लिए आपको किसी किस्म की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ ये कह देना काफी होता है कि इतने किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, एंड दैट्स इट। दीज आर द नंबर्स एंड यूनिट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ यही चीजें काफी हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो चेंज आया पोजीशन के अंदर, उस चेंज को आप नाम देंगे जी डिस्प्लेसमेंट का। दिस चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें एक बॉडी है, वेदर अ बॉडी, व्हेनेवर अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गई, तो चेंज इन पोजीशन को आप क्या का नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। दिस चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए चेंज इन पोजीशन है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वी आर आल्सो स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं है। आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब how far in what direction the body will displace from its original position। एक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किस पोजीशन तक डिस्प्लेस होगी, ये हमें बताया करता है डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेसमेंट। और टेल हमेशा, वेक्टर अगर आप लगाना चाहें तो टेल हमेशा उस पॉइंट पर लगाएं जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जहां पर बॉडी अवेलेबल थी या जहां से बॉडी ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और हेड आप उस पोजीशन पर लगाएंगे जहां पर बॉडी अपनी जर्नी को एंड करेगी। ए पोजीशन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स कंसीडर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो ए पोजीशन से डिस्प्लेस होकर बी पोजीशन तक पहुंचा, तो ये ए बी जो एरो की मदद से शो किया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। जरूरी तो नहीं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बॉडी कर्व पाथ पर भी मूव कर सकती है, लेकिन तब भी डिस्प्लेसमेंट यही स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट होता है।
और ये वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन में हुआ करता है। इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट भी होगा और स्ट्रेट लाइन में भी होगा और उसकी बाकायदा तौर पर कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अब आगे बात करता हूं, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। यहां पर R1 इज द पोजीशन वेक्टर, R1 is the position vector of A and R2 is the position vector of point B। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहूं, डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकल वे से लिखना चाहूं तो लिखूंगा D is equal to R2 minus R1। R2 is its final position vector, R2 minus R1 is the initial position vector। because जब भी चेंज की बात करते हैं तो आप हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। R2 minus R1 it is also represented by AB in front of you। AB से भी रिप्रेजेंट किया गया और इसको D लिखते हैं और D is equal to R2 minus R1। R2 minus R1 is the displacement of an object which has been displaced from position A to position B। आगे चलते हैं, कुछ विजुअल इफेक्ट्स के जरिए मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करता हूं। हियर आर सम विजुअल एग्जांपल्स, कुछ एनिमेटेड एग्जांपल्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन एग्जांपल्स के जरिए आप डिस्प्लेसमेंट को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। गौर कीजिएगा, यहां पर एक बी इनिशियली अपनी पोजीशन जो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है वो ए से, अब वो रैंडमली मूव कर रही है। जो बी है वो रैंडमली मूव कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हम ले रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं। यहां पर बी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की पोजीशन ए से, एंड की बी पर, एंड इट हैज नॉट फॉलोड अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बट द डिस्प्लेसमेंट ए बी वॉज इन द स्ट्रेट लाइन। यहां पर ये जो ब्लू कलर की लाइन है, this is in fact showing the distance, and red जो वेक्टर है this is showing the displacement। red is the displacement because it is equal to the change in position and object has started its journey from point A and reached to point B। in A is the initial point, B is the final point। from initial point to final point आपके पास क्या चीज आ गई? डिस्प्लेसमेंट। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल। ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन जीरो से उसने स्टार्ट किया और वो पहुंचा कहां? 6 मीटर तक के डिस्टेंस पर। ये फाइनल पोजीशन उसकी 6 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो 6 इन फाइनल माइनस इनिशियल 6 माइनस 0 6 मीटर, एंड टुवर्ड्स राइट इज द डायरेक्शन along which it has moved। we have shown the direction as well as a magnitude and a vector required these things। आगे चलते हैं, अब जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है जी वेलोसिटी। आई एम गोइंग टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। वेलोसिटी और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द टाइम रेट एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी स्पेसिफाई क्या करती है? वेलोसिटी स्पेसिफाई ये करती है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से या कितनी आहिस्तगी से मूव करेगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में। अब गौर कीजिएगा, इट इज द रेट एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की चंद टाइप्स हैं। टाइप्स से पहले मैं आपको मैथमेटिकल रिलेशन बताना चाहूंगा। कंसीडर करें एक ऑब्जेक्ट डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और किस टाइम में कवर करता है? डेल्टा टी टाइम में कवर करता है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू VAV। दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक एवरेज वेलोसिटी होगी क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट का पता है और टोटल टाइम का पता है। दरमियान में ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी किस अंदाज से कवर की? क्या ऑब्जेक्ट जो है वो हर लम्हे एक ही जैसी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था या फिर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा था? कभी आहिस्ता हो गया, कभी तेज हो गया। तो इस
बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस इंफॉर्मेशन से, इस वजह से इसको आप क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज इट इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, विच इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. देयरफॉर आई एम सेइंग दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज नॉट एनी अदर टाइप ऑफ वेलोसिटी. अब मैं दूसरी टाइप की तरफ भी चलता हूं, आगे चलते हैं, दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं. यूनिट क्या है वेलोसिटी का? वेलोसिटी का बच्चा यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज measured in meter and time is measured in second, therefore the unit of velocity is meter per second. Now we will try to discuss some different types of velocity. पहली टाइप क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दूसरी वेरिएबल वेलोसिटी. तीसरी instantaneous velocity. These are the three types of velocity which I'm going to discuss in front of you. सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की. अगर एक इफ अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करती है वक्त के बराबर वक्फों में, तो ऐसी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. If the body is covering equal displacement in equal intervals of time, then the velocity of an object will be uniform velocity. इसका मतलब क्या है कि अगर एक body, let's say I'm drawing a table in front of you between the displacement and time. Let's say एक object zero time में zero displacement किया उसने, 1 सेकेंड टाइम गुजरा, उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया जी 5 मीटर का, और उसके बाद हम बात करते हैं 2 सेकेंड टाइम गुजरा, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया जी 10 मीटर का. 3 सेकेंड टाइम गुजरा, उसने बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया जी 15 मीटर का. जरा गौर कीजिए, हर 1 सेकेंड के बाद एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि वक्त के इंटरवल भी रेगुलर हैं और जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है दैट इज ऑल्सो रेगुलर. अगर एक बॉडी कुछ इस तरह से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन दिस मैनर, दैट ऑब्जेक्ट विल पोजेस अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. ये आपके सामने एक गाड़ी की एग्जांपल लेता हूं. दिस इज आल्सो मूविंग यूनिफॉर्मली. ये गाड़ी जो है ये भी यूनिफॉर्मली, इनिशियली गाड़ी ने स्टार्ट किया, आगे रुकी. स्टार्ट जो था दैट वाज नॉट यूनिफॉर्म. दरमियान में जो गाड़ी की जर्नी थी, इन द सेंटर द जर्नी ऑफ द कार वाज यूनिफॉर्म. एट द एंड गाड़ी ने रुकना शुरू किया था, तब भी बॉडी की जर्नी यूनिफॉर्म नहीं थी. अब हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी. अगर एक ऑब्जेक्ट वक्त के बराबर वक्फों में फासला बराबर तय ना करे, हर सेकंड के बाद या हर लम्हे के बाद एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बदल जाए, कभी उसने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर किया, कभी कम कवर किया, ऐसी सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी विल बी वेरिएबल वेलोसिटी. दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. If the body does not covers equal displacement in equal intervals of time, क्योंकि वक्त के लम्हे तो बराबर रहते हैं, उसका बॉडी का कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी करता रहता है. इस वजह से बॉडी की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी वेरिएबल वेलोसिटी. दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Now I'm moving towards the next type of the velocity, which is the last side, and it is instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या? अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबली मूव कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर लम्हे चेक करनी पड़ती है ताकि ऑब्जेक्ट की मुकम्मल जर्नी के बारे में मालूम हो सके. हर इंस्टेंट पर चेक करनी पड़ती है, बिकॉज एट एवरी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट. The velocity of an object at any instant of time, at a very small instant of time, is called variable velocity. अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करें वो इंस्टेंटेनियस है, तो at any instant of time, at a very small instant of time, is called instantaneous velocity. मैथमेटिकली इस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे?
गौर कीजिएगा, यहां पर वी विल अप्लाई द लिमिट ऑन टाइम, limit delta t approach to 0 delta d by delta t. Delta d is the displacement that is covered in that instant. Delta t approach to 0 का मतलब यह है कि टाइम 0 नहीं है लेकिन बहुत छोटा है, वक्त का लम्हा बहुत छोटा है. It may be 1 millisecond, it may be 1 microsecond. It is like very small instant of time. और उस दौरानिये में एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी that will be the instantaneous velocity. एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, हमेशा माइंड में रखिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बराबर होते हैं. इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी आर सेम. या फिर दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर एक जैसी है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और तीसरी बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तीनों एक जैसी हो जाएंगी. ये आपके सामने एक वेरिएबल वेलोसिटी की मैंने एग्जांपल दी. यहां पर एक गाड़ी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है. पाथ चूंकि सर्कुलर है, स्ट्रेट नहीं है, डायरेक्शन उस गाड़ी की हर लम्हे बदल रही है, तब ऑब्जेक्ट या गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी. स्पीड इसकी यूनिफॉर्म हो सकती है लेकिन वेलोसिटी कतई यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होने के लिए डायरेक्शन का भी सेम रहना जरूरी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन का भी सेम रहना जरूरी है. यहां पर गाड़ी की चूंकि डायरेक्शन बदल रही है हर लम्हे, इस वजह से गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही. आज के लिए इतना ही. इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा. आज के लिए इतना ही. आज शहबाज मलिक को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज. अल्लाह ने के बाद.